अब आपको भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन करवाता हूं। अयोध्या रामलला के स्वागत के लिए सज धज कर तैयार है। जबरदस्त लाइटिंग की गई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, इसलिए अयोध्या का रूप रंग बदल गया है। सभी लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। सरकार और प्रशासन अयोध्या को सजाने संवारने में लगा है और साधु संत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह की तैयारियों में लगे हैं। आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग हुई। पहली बार ट्रस्ट के मेंबर्स ने रामलला की उन 3 मूर्तियों के दर्शन किए, जिनमें से एक मूर्ति की स्थापना गर्भगृह में होनी है। तीनों मूर्तियां शास्त्रों में वर्णित प्रभु राम के बाल स्वरूप के मुताबिक ही तैयार की गई हैं। तीनों मूर्तियां 51 इंच की हैं, 2 मूर्तियां काले पत्थर की हैं और एक मूर्ति सफेद पत्थर की। अब इनमें से एक का चयन होना है, इसलिए आज ट्रस्ट के मेंबर्स मिले। सब मेंबर्स ने मूर्तियों के दर्शन किए। ट्रस्ट के मेंबर्स ने कहा, रामलला की छवि ऐसी है जो देखेगा देखता ही रह जाएगा। उनके लिए 3 में से एक मूर्ति को चुनना मुश्किल था। एक राय नहीं बन पाई, इसलिए सभी ने अपनी अपनी राय एक कागज पर लिखकर दे दी। किसी ने एक दूसरे को नहीं दिखाया कि उसने कौन सी मूर्ति का चयन किया है। अब ये पर्चियां ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दी गई हैं। ये पर्चियां खोली जाएंगी। जिस मूर्ति के पक्ष में ज्यादा सदस्यों की राय होगी, उस मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। आज पूरे ट्रस्ट की एक बहुत बढ़िया बैठक हुई। कोहरे के कारण हमारे केवल एक पेजावर महाराज यहाँ पर नहीं पहुंच पाए और मुख्य विषय मूर्तियों के चयन का ही था, जैसा कि आपको पता है। लेकिन इसमें ऐसी गोपनीयता रखी गई कि जैसी हम चुनाव के समय में रखते हैं। हर ट्रस्टी को अलग अलग कागज दिया गया और उनको ये कहा गया कि आप वरीयता क्रम से इन मूर्तियों में से चयन करें। अब ये सारा हम लोगों ने अपना अपना अभिमत जो है बिना किसी एक दूसरे को बताए लिख करके दे दिया है। अब इसका विचार हमारे अध्यक्ष महोदय, सब कागज इकट्ठे कर लिए गए। अब इसका विचार हमारे महासचिव और अध्यक्ष महोदय मिलकर के करेंगे, तब निर्णय होगा। स्वामी परमानंदो रामलला की मूर्तियों के दर्शन के बाद भाव विभोर नजर आए। उन्होंने कहा, मूर्ति बनाने वालों ने जीवन भर की तपस्या रामलला की छवि को निखारने में लगा दी। अब भगवान पर निर्भर है कि वो किस स्वरूप में विराजमान होते हैं। असल में कुछ चीजें बताने की नहीं है। इतना अच्छी बनाई गई हैं, इतनी अच्छी बनाई गई हैं कि हम तो कोई निर्णय कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, किस रंग में होंगे रामलला? नहीं बता सकते। श्वेत होंगे, श्याम होंगे? पता नहीं है कौन से होंगे। भगवान है, रंग बदलते रहते हैं। कैसा अध्ययन किया है उस काल का और कैसे कैसे मेहनत की है। सचमुच निर्णय के लायक ही हम लोग नहीं हैं। उनके परिश्रम, ईमानदारी, चिंतन, सिर्फ इतने परीक्षार्थी के अपने विषय का चिंतन करता होगा जितना मूर्तिकारों ने किया है। संतों की तरफ से कुछ न कुछ चर्चा हुई है, अब बाकी विचार होएगा। रामलला की जो मूर्ति गर्भगृह में स्थापित होगी, उसका फैसला अगले 72 घंटों में हो जाएगा। लेकिन इससे पहले रामलला के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरह तैयार है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी 6 वंदे भारत ट्रेन और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर एक पब्लिक मीटिंग करेंगे। मोदी का अयोध्या में शंख और डमरू से स्वागत होगा और इसके बाद मोदी करीब 9 किलोमीटर लंबा एक रोड शो भी करेंगे। रोड शो के रूट को फूलों से सजाया गया है। कई तोरण द्वार बनाए गए हैं। इसके लिए देश विदेश से 1,44,400 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं। बंगाल और यूपी के अलग अलग शहरों से आए करीब 800 कारीगरों ने अयोध्या को इन फूलों से सजाया है। इसके अलावा रोड शो के रूट में 40 मंच बनाए गए हैं, जिनमें करीब 1400 से ज्यादा कलाकार जगह जगह मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चुस्त दुरुस्त है। मोदी के रोड शो के रास्ते पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का हैवी डिप्लॉयमेंट है।
ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। बड़े बड़े अफसर अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। सारी तैयारियों की मॉनिटरिंग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। आज अयोध्या पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंगबली के दर्शन किए, पूजा अर्चना की और इसके बाद योगी ने रामलला के दर्शन किए। इसके बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर पहुंचे। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया और अफसरों के साथ खड़े होकर चौक पर अपनी सेल्फी भी ली। इसके बाद योगी अयोध्या में बने नए रेलवे स्टेशन को देखने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस नए रेलवे स्टेशन का भी इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अयोध्या को रेलवे स्टेशन जो है उसे रीडेवलप कर दिया गया है और इसका नाम भी बदला जा चुका है। अब इसे अयोध्या धाम जंक्शन कहा जाएगा। स्टेशन की जो नई बिल्डिंग है उसका लुक मंदिर की तरह है। स्टेशन की नई बिल्डिंग करीब 144 मीटर लंबी है और इसमें मंदिर जैसे कई शिखर बनाए गए हैं। विरासत और आधुनिकता के संगम वाले अयोध्या रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनाई गई हैं। चूंकि कल प्रधानमंत्री नए रेलवे स्टेशन के से वंदे मातरम और अमृत भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे, इसलिए आज ही ये दोनों ट्रेन अयोध्या पहुंच गई। अयोध्या धाम जंक्शन के अलावा कल नरेंद्र मोदी अयोध्या में बने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पे पोस्ट की, जिसमें एयरपोर्ट के अंदर बनी भगवान राम की जिंदगी से जुड़े कई प्रसंगों को पेंटिंग्स के जरिए दिखाया गया है। आजकल अगर कोई बात नरेंद्र मोदी के विरोधियों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है तो वो है अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण। इसे लेकर पूरे देश में जिस तरह की भावना है उसको मोदी विरोधी अपने लिए खतरे की घंटी मानने लगे हैं। वो चाहे कितना भी कहें कि भगवान राम सबके हैं, हम भी राम भक्त हैं और इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ये तो पर्सनल चॉइस का शब्द है, पर इतिहास गवाह है कि कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया पर राम मंदिर के मामले को लटकाए रखा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में था तो भी कपिल सिब्बल ने इस पर सुनवाई टालने की मांग की थी। इस बात को कैसे भुलाया जा सकता है कि इनमें से कई लोग कहते थे कि राम मंदिर बना तो खून की नदियां बह जाएंगी। मुझे याद है यह भी कहा गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बना तो गल्फ के मुल्क भारत के साथ संबंध तोड़ लेंगे, पेट्रोल देना बंद कर देंगे, बिजनेस करना बंद कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, किसी ने ऐतराज नहीं जताया। अब तो अबू धाबी में भी विशाल मंदिर बन रहा है। अयोध्या में राम मंदिर शांति के साथ बना, सबके सहयोग से बना और इसका क्रेडिट मोदी के संकल्प को, मोदी की प्लानिंग को दिया जाए तो इसमें गलत क्या है। कल पूरी दुनिया देखेगी अयोध्या में सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा, पूरी अयोध्या नगरी का कायाकल्प हो गया है। अयोध्या का एयरपोर्ट, अयोध्या का रेलवे स्टेशन, अयोध्या की सड़कें, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म का बड़ा सेंटर बन जाएगी। यह सिर्फ मोदी की नीति का परिणाम है कि अयोध्या नगरी सिर्फ लोगों की आस्था के साथ नहीं जुड़ेगी, सिर्फ भक्ति का केंद्र नहीं बनेगी, बल्कि हजारों लोगों को आर्थिक समृद्धि देने का काम भी करेगी। अब इसका विरोध कोई करे भी तो कैसे करे, ये आजकल मोदी के विरोधियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।